الشوق يبقى في اغتراب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला नबीयिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज का जो उन्वान है वो ये है, स्कूल की छुट्टियां और हमारी जिम्मेदारियां। आजकल स्कूल की में छुट्टी शुरू हो गई है स्कूलों में, और जो जिस बात ने मुझे मजबूर किया कि इस मौजू पे आप हजरात से कुछ अर्ज़ करूं वो ये है कि 3 तालिब इल्म जो नदवतुल उलमा के थे, भटकल के अंदर वो समंदर में नहाने गए और वहाँ वो डूब गए और उनका इंतकाल हो गया। उनमें से एक हाफिज़ था और एक आलिमियत का कोर्स कर रहा था, और एक जो है ऑलरेडी आलिम हो चुका था। तो ये एक आम सी बात है कि हम लोग बड़ी गफलत बरतते हैं इस सिलसिले में। तो अब जो तातील शुरू हुई है, इसमें हमें चाहिए कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल न रहें। बच्चे तो बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में बैठ रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनके अहबाब कौन हैं। अभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जो 14-15 साल का है, 10वीं का इम्तहान उसने पास किया है। तो अब वो उसके दोस्त ऐसे हैं कि वो सही है, बहुत शरीफ लड़का है, लेकिन दोस्त अहबाब उसको सिगरेट पिला देते हैं। अब दोस्तों की वजह से वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि बच्चों के ताल्लुकात किन लोगों से हैं, उसके अहबाब में कौन लोग शामिल हैं, कैसे लोग हैं, क्या हैं। हम इस पे तवज्जो नहीं देते। तो बहुत हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पे तवज्जो दें। आज एक खातून आई मेरे पास, वो रो रही है कि मेरा एक 16 साल का बेटा है और वो जो है गांजा वांजा पीने लगा है, आप कुछ कीजिए। अब जाहिर बात उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है और कब आ रहा है। रात में 11 बजे 12 बजे बेटा आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं और घर वालों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो इस पर ख़ास तौर से तवज्जो दें। और मेरी गुजारिश ये है कि स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चों को किसी न किसी आलिम से वाबस्ता करें। आज हर जगह मकातिब हैं, मदारिस हैं, तो किसी भी मस्जिद में जाएं या मकतब में जाएं और किसी भी आलिम से कहें कि भाई आधा घंटा आप मेरे बच्चे के लिए फारिग करें और इसको जो है दीनी तालीम आप दें, कुरान पाक इसका दुरुस्त कराएं, और उलमाए किराम जो भी ये जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं उनकी खिदमत में कुछ हदिया और नजराना पेश करें। तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। मैं देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को जमात में भेज देते हैं, जो कि कतई ला हासिल है, बिल्कुल एकदम ला हासिल है। कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता जमात में जाने से, वहाँ सिवाय पिकनिक के और कुछ नहीं है। वहाँ बच्चे जाते हैं और बिगड़ के आते हैं। मैं आसपास मुशाहिदा करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि पहले वो कुछ सही था, लेकिन जमात में जाने के बाद और जाके बिगड़ गया। तो अपने महल्ले के खुद मौलाना इलियास साहब ने जब इस जमात की बुनियाद डाली तो उनके पेश नज़र 2 बातें थी। एक तो ये था कि मकातिब का जाल फैलाया जाए, और दूसरा ये था कि इस किस्म चलता फिरता मकतब कायम किया जाए। तो मकातिब के लिए बहुत सारे असातिज़ा उलमा चाहिए, हुफ़ाज़ चाहिए, उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। तो उन्होंने चलता फिरता मकतब कायम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उलमा की फरावानी है। आप जिधर जाइए हुफ़ाज़, उलमा और कुर्रा मिल जाते हैं। तो आप एक चिल्ले में भेजेंगे, अपने एक चिल्ले के लिए भेजेंगे बच्चे को, तो कम से कम 5,000 रुपया खर्च आता है। बजाय चिल्ले में भेजने के आप किसी आलिम को पकड़ें और उनसे कहें कि आधा घंटा 15 मिनट आप मेरे बच्चे को दीजिए और उनकी खिदमत में 1000 रुपया हदिया नजराना पेश करें। जाहिर बात है उनके ऊपर भी बार नहीं गुजरेगा, उनकी एक तरह से मदद हो जाएगी और साथ साथ आपके बच्चे की भी अच्छी तरबियत होगी। और मैं उन उलमाए किराम और अइम्मा हजरात से भी अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा आप जो है इस तरफ तवज्जो दें, और ये जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आए
उनके औकात की कद्र करें और कम से कम वक्त में आप चाहिए आपको की जिम्मेदारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, कुरान पाक की इस्लाह भी कराएं, नमाज भी दुरुस्त कराएं, दीनी मसाइल भी और जहन साजी भी करें। आज ये होता है कि हम लोग, मैंने बेशतर मकातिब और मदारिस में देखा कि असातिज़ा फ़ोन में लगे रहते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। तो आप जब हदिया और नजराना जो भी आप ले रहे हैं मुआवजा इस सिलसिले में, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि 15 मिनट के लिए वक्त बच्चा आया है आपके पास या आधे घंटे के लिए आया है, तो उसके वक्त की कद्र करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें। आजकल के बच्चे माशाअल्लाह बहुत ज़हीन हैं और मैंने खुद तजुर्बा किया है कि आप 3 महीने में चाहें तो आप कायदा बगदादी से लेकर कुरान पाक ख़त्म करा सकते हैं। बच्चे इतने ज़हीन हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप उसको नूरानी कायदा और तजवीद रटाना ज़रूरी नहीं है। तजवीद जो है आपको इजरा चाहिए, आप इजरा कराएं। आज मसला ये है कि हम तजवीद रटा देते हैं, नूरानी कायदा 3-3 साल 4-4 साल पढ़ाते हैं, लेकिन इजरा नहीं होता तो बच्चे कुरान पाक सही नहीं पढ़ पाते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, उनकी कंपनी क्या है, किन लोगों में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम थोड़ी सी भी गफलत बरतेंगे तो अल्लाह के यहाँ हमें जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। और हदीस पाक में आता है, अगर माँ बाप की कोताही और गफलत से अगर औलाद गलत राह पे चली जाए तो कल क़यामत में माँ बाप की कोई भी नेकी जो है वो काम नहीं आएगी, उसके सारे नेक आमाल हफ्त कर लिए जाएंगे। न उसकी नमाज उसे काम आएगी, न उसकी तिलावत उसे काम आएगी, न उसका हज, न उसका रोज़ा, कोई भी इबादत उससे काम नहीं आएगी। तो बच्चों की तालीम, तरबियत, निगहदाश्त ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये गुजारिश है, अब जिसे मैंने आपको बताया कि 3 बच्चे जो बड़े होनहार थे, हाफिज था, एक आलिम हो चुका था, एक आलिमियत का कोर्स कर रहा था, ये तीनों जो है एक छोटी सी गलती की वजह से देखते अपनी जान गंवा बैठे। तो और आए दिन मैं सुनता रहता हूँ, कभी ट्रेनों में तो कभी यहाँ, और बेशतर इसी तरीके से स्कूल के बच्चे होते हैं, अक्सा बीच के ऊपर गए दोस्तों के साथ नहाने के लिए और अपनी जान गंवा बैठे। तो मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि जो स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही हैं इस पर खास तवज्जो दें और कोशिश करें आधा घंटा जो है अपने मोहल्ले के इमाम के पास भेजें और उसके कुरान पाक की इस्लाह और दीनी तालीम वगैरह जो है और जो मसाइल वगैरह हैं दीन के जो बुनियादी, वो जो है उसे सिखाने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में अइम्मा हजरात से भी दरख्वास्त है कि वो उन बच्चों पर जो है मुकम्मल तवज्जो दें और थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।